गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैंने अभी आपको अर्थ समझाए हुए थे। आप उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। ये संक्षेप में क्वेश्चन आंसर मैंने इसी में लिख दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक, ये आप वीडियो में देख लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सूरदास किसकी भक्ति करते थे? श्री कृष्ण की। उसके बाद आपका दिया है, सूरदास ने किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा। फिर कामधेनु की क्या विशेषता होती है? कामधेनु का दूध पीने से सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ये उसका आंसर है। ठीक है। उसके बाद उद्धव कौन थे? मैं आपको बोल के बता दे रही हूँ। उद्धव कौन थे? कृष्ण के मित्र थे। वे कहाँ से आए थे? ब्रज से आए थे। क्यों आए थे? गोपियों को दूसरे मतलब जो देव हैं उनकी आराधना करें, इसका संदेश देने के लिए आए थे। ठीक है। ये आप क्वेश्चन आंसर ये कर लीजिएगा। ये वाले जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको नोट्स में दूंगी। इसका अर्थ भी आपको नोट्स में दूंगी। उसके बाद ये होमवर्क है आपको। ये होमवर्क आपको करना है अर्थ ग्रहण संबंधी। ये पढ़ना है और पढ़ के इसके आंसर लिखना है। ठीक है। उसके बाद बच्चों, आपको ये क्वेश्चन भी उसी में से करना है ना। और उसके बाद ये आपको एक्सरसाइज मैंने बता दी है, देखूंगी, पीडीएफ भी बना दूंगी। उसके बाद ये आपको होमवर्क में करना है। मूल्य फर्क दोनों मन से करना है, आपको करना है। ठीक, ये आप रहने दीजिएगा। उसके बाद ये मैं आपको समझाने के लिए जा रही हूँ, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य का विवेचन किया जाता है। जो काव्य सौंदर्य है उसमें क्या किया जाता है? भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य का विवेचन किया जाता है। शिल्प सौंदर्य में क्या क्या आता है? रस आता है, छंद आता है, अलंकार आता है और भाषा शैली का उल्लेख होता है। ठीक है। ये जो शिल्प सौंदर्य है उसमें रस, छंद, अलंकार और भाषा शैली होती है। अब रस क्या होता है? पिछली कक्षाओं में भी शायद आपने रस पढ़ा होगा, है ना। तो रस क्या होता है? रस जो है प्रत्येक मनुष्य के हृदय में पहले से विद्वान होता है। ठीक है। और ये जो रस है ये समय के अनुसार उत्पन्न हो जाता है ना। समय के अनुसार जो वातावरण से जो क्रियाएं होती हैं उनको देख कर ये रस उत्पन्न हो जाता है ना। तो हमने देखा है कभी कभी किसी की एक्टिविटी ऐसी होती है जिससे हमें क्रोध आ जाता है, तो क्रोध रस उत्पन्न हो जाता है उस समय। कभी कभी किसी चीज को देखकर हमें घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो घृणा रस उत्पन्न हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये कहेंगे कि काव्य को पढ़ते समय जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे रस कहते हैं, है ना। जो भाव उत्पन्न होते हैं वह रस कहलाते हैं। अब सूरदास ने जो है श्रृंगार रस, शांत रस और वात्सल्य रस के ये अद्भुत कवि हैं। इन्होंने गोपियों के माध्यम से श्रृंगार के वियोग पक्ष पर मार्मिक अंकन हुआ है इनका। इन्होंने गोपियों के वियोग पक्ष पर मार्मिक मतलब मन को दुख पहुंचाने वाला विवरण किया है। ठीक है। उनने जैसे कहा, ऊधो मन नाही 10-20, एक हाथों से गयो श्याम सन को आराधे 20। अब इसमें दुख होता है, एकदम तकलीफ होती है उनकी बातें सुनकर कि ऊधो हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक था तो कहाँ चला गया? कृष्ण के साथ में चला गया। अब अन्य ईश्वर की आराधना हम कैसे करें? ठीक है। ये कौन सा रस है? वियोग रस। शांत रस का परिवार उन्होंने इस पद में दिया है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ये शांत है, एकदम शांति का पता चल रहा है कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख प्राप्त करेगा। ठीक है। अब वात्सल्य रस का उन्होंने प्रयोग किया है बाल वर्णन में। हरि अपने आंगन कछु गावत, ये वात्सल्य रस है ना। दूर देखत जसमती, यह लीला हरस आनंद बढ़ावत। ये वात्सल्य है कि माता उनकी लीलाएं देखती है, भगवान अपने आंगन में खेलते हैं और गाते और नाचते हैं। तो जो माता है वह क्या करती है? उनको निहारती है, तो उनके हृदय में आनंद की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। ये आपके रस हो गए। अब उसके बाद अलंकार।
अब काव्य में अलंकार, रस, ये सब तो होना ही चाहिए। अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार वह है जो किसी भी काव्य का श्रृंगार करता है ना। जिस तरह एक स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अब उन्होंने कहा एक सूर्य के काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हो जाता है। अब अलंकार के तो ऐसे तो बहुत सारे प्रयोग हैं, पर इन्होंने बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन इन्होंने किसके सिर्फ 2-3 प्रकार यहाँ बताए हुए हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। मैं डीप में इसलिए नहीं जाऊंगी कि आपको इतना फिर अधिक समझ में नहीं आएगा। जब कक्षा लगेगी तो उस समय जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, उस समय आपको अलंकार हो सकता है पूर्ण रूप से मुझे समझाना पड़े। अगर मैं अभी पूर्ण रूप से समझाऊंगी तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जितनी आपकी बुक में दिया है उतने पर ही मैं प्रकाश डालूंगी। ओके बच्चों। अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। बार बार मतलब एक से अधिक बार एक ही वर्ण आप समझते हो ना। वर्ण कौन सा? जैसे मा दा, इसमें दिया है ना, मा दा वर्ण की आवृत्ति। मेरो मन, तो इसमें मा दा, ये एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन क्या हुई? जहाँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। ठीक, जहाँ व्यंजन वर्ण भी कह सकते हो, या एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। ऐसे 2 अन्य उदाहरण आपको कविता में ढूंढ के लिखना है। ओके। अब बच्चों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति से समझ में आ रहा है कि एक ही शब्द 1 से 2 बार प्रयुक्त होना, एक ही शब्द को बार बार प्रयोग में लाना। ठीक है। जब एक पूरा शब्द उसी अर्थ में दोहरा जाए, उसका अर्थ अलग नहीं होना चाहिए पुनरुक्ति में। जब एक शब्द हो तो उसको 1 से 2 बार उपयोग में लाया जाए तो पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे तनक तनक चरणन, तो तनक तनक ये 2 बार प्रयोग किया गया है, पर तनक तनक का मतलब ये दोनों बार प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ भी वही है ना, थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो ऐसे 2 उदाहरण आपको स्वयं को लिखना है। अब दिया है रूपक अलंकार। इसमें उपमान उपमेय मिलकर एक रूप हो जाते हैं। इसमें उपमान मतलब जिसकी तुलना की जाती है, नहीं, उपमान मतलब जिसकी तुलना की जाती है, उपमेय मतलब जिससे की जाती है। तो ये दोनों एक ही रूप हो जाते हैं, है ना। जैसे इन उदाहरण में दिया है कमल नैन। कमल की तुलना किससे की है? नैन से। तो उपमान क्या हुआ? कमल, और नैन क्या हुआ? उपमेय। इसकी तुलना इससे की गई है। जैसे कमल रूपी नैन, तो कमल और नैन एक ही रूप हो गए हैं, है ना। मतलब कमल के समान उसके नैन है, तो कमल और नैन एक ही समान हो गए हैं। अब इसी तरह से आपको अन्य उदाहरण लिखना है। जैसे चरण कमल, तो चरण किसके समान है? कमल के समान। ऐसे अन्य उदाहरण आपको ढूंढकर लिखना है। ठीक है। अब भाषा, सूरदास ने शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अन्य 2 काव्य भाषाओं के नाम आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज का मैं PDF बना कर दूंगी आपको। ठीक, और ये एक्सरसाइज है। ठीक है। ये आपका लेसन खत्म हो गया है। अब मैं आपको अगला लेसन अगले वीडियो में समझाऊंगी। ओके।